केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपड़े पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने के विरोध में बुधवार को कपड़ा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश जीएसटी संघर्ष समिति के आह्वान पर नीमच जिले में कपड़े की सभी दुकानें बंद रही। नीमच में वस्त्र व्यवसायी कल्याण संघ समिति के बैनर तले कपड़ा व्यापारियों ने विरोध स्वरूप शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली और जीएसटी बढ़ाने पर विरोध किया। इस दौरान जहां कपड़े की दुकानें खुली नजर आई, वहां पहुंचकर व्यापारियों ने दुकानों को बंद कराया। कपड़ा व्यवसायी जिनेंद्र डोसी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपड़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किया जा रहा है। इसके विरोध में आज मध्य प्रदेश जीएसटी संघर्ष समिति के आह्वान पर नीमच बंद कराया गया और रैली निकालकर उस कानून का विरोध किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में वस्त्र व्यवसायी मौजूद थे। देखिए, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हमारी मांग पर गौर क्यों नहीं कर रही है। सरकार ने बिना व्यापारी प्रतिनिधियों से बात करे 12% जीएसटी सौंप दिया जनता को, और आम व्यापारी को तो पता जब लगा कि जब उन्होंने निर्णय दे दिया। कैसे काम चलेगा? आज़ादी के बाद आज तक कभी कपड़े पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा। बहुत समय बाद में अक्ट्राई के नाम पर 1% पहले तोल से, उसके बाद में 1% टैक्स अक्ट्रा के नाम से लेते थे। उसके पीछे कारण ये था कि भाई शहर का विकास हो, इसके लिए आपको अक्ट्राई के माध्यम से 1% टैक्स देना चाहिए। हम सहज स्वीकार करते हुए दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज़ादी के इतने सालों बाद में अचानक से 2017 में जीएसटी का प्रावधान हमारे सामने आया। उस वक्त भी हमने आंदोलन किया था। हम सरकार से चाहते थे कि भाई क्या कारण है कि आप जीएसटी लगाना चाहते हो। तो सरकार ने कहा कि हम सारे टैक्सों को एक करके एक कंसेप्ट में जाना चाहते हैं, 1.1 टैक्स लगाना चाहते हैं, इसलिए हमारी ये है। फिर हमने पूछा कि भाई टैक्स का प्रारूप क्या रहेगा। उन्होंने कहा साहब कम से कम जो दर होगी वो हम टैक्स के लगाएंगे। हम मान करके चल रहे थे 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 3% जीएसटी लगेगा। उसके बाद भी सरकार ने 5% टैक्स लगाया, वो हमारे समझ के बाहर था। लेकिन लोक हित में, देश हित में हमने केंद्र सरकार की बात को माना और हम धीरे धीरे 5% के देते हुए आदी हो गए और पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि 2 साल से कोविड के कारण व्यापार बिल्कुल थम सा गया था। सारे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके बाद भी हम इसको सहन करते आ रहे हैं। हम ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। तो अचानक से आपने ऐसा क्यों किया? जब इसके हम अंदर तक गए तो हमें पता लगा कि जहाँ पर कपड़ा उत्पादन होता है, धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, उनकी कोई समस्या है तो भाई लकीर का दंड फकीर पे क्यों? यदि उनकी कोई समस्या है तो सरकार को हल करना चाहिए। उनका कहना है कि हमसे सरकार कच्चे धागे पे 12% का टैक्स लेती है और वो जो रिबेट मिलना चाहिए 7% का हमको टाइम से देती नहीं है। तो भाई उनकी डिमांड ये थी, उनने कभी नहीं कहा कि आप सब पर 12 लगा दो। आप सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जीएसटी काउंसिल इनकी बात को सुने और उनको रिलीफ दें, इतना ही तो कहा था। तो सरकार ने उन शब्दों का उपयोग करके पूरे देश में 12% टैक्स लगा दिया। मैं आगे कहना चाहता हूँ, वो मामला कुल मिला के 2 से 3,000 करोड़ रुपये का है, लेकिन 12% लगा करके 12 करोड़ रुपया सरकार ने कैसे न कैसे उपजाने की कोशिश की। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि ऐसा रहा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इंस्पेक्टर राज होगा। जो व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं या तो व्यापार से बाहर हो जाएंगे या वो भी कहीं न कहीं कर अपवचन की ओर अग्रसर होंगे। हम नहीं चाहते कि सरकार का राजस्व कम हो और स्थिति कोई पैदा हो। ये होगा तो ये मान करके चलिए कि कपड़े का उत्पादन भी घट जाएगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार हमारी बात को सुने और अपना बढ़ा हुआ जीएसटी वापस ले। 5% में जो व्यापारी ठीक ठाक चल रहा है वह लागू होने दे और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे। इसी तारतम्य में आज हमारा नीमच भारत बंद के आह्वान पर, मध्य प्रदेश जीएसटी संघर्ष समिति के आह्वान पर नीमच बंद है, मनासा बंद है, जावद बंद है, मंदसौर जिला बंद है, पूरा मध्य प्रदेश बंद है। और हम आज 2 बजे एक रैली निकालेंगे। रैली के माध्यम से जनता को बताएंगे ये जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है, और उसके बाद हम पुनः स्मरण, पहले हम ज्ञापन दे चुके हैं, हमारा पुनः स्मरण पत्र जाएगा कि इसको ठीक करें और आम पब्लिक को, व्यापारियों को राहत प्रदान करें। महंगाई पे भी इसका असर आएगा, ग्राहकी भी कम होगी, किस तरह से आप देखते हैं सारी चीजें? अरे सर,
पहले ही 20 से 25% कपड़ा महंगा है आज की तारीख में, और ये लगा दोगे तो उल्टी मार उपभोक्ता पर पड़ेगी। मैं सीधा उदाहरण देता हूँ, एक शादी का व्यापारी हमारे यहाँ बैठता है, लगभग 50,000 का कपड़ा लेता है। 6,000 रुपये तो पहले सरकार को टैक्स दो, इसके बाद हमारा मुनाफा। आप बताइए वो लागत कहाँ तक जाएगी, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। ये विचार करने वाली बात है। आपने एक रैली निकाली है, दुकानें बंद भी कराई है, तो किस तरह से आपको समझ? पूरा बाजार बंद है हमारा कपड़े का, रेडीमेड का। ईमानदारी से लोगों ने हमको समर्थन दिया है। मैं नीमच की जनता का, मध्य प्रदेश के व्यापारियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। यदि एकता हमारी बनी रही तो आने वाले समय में हमारी मांग को पूरी करने में कोई रोक नहीं सकता है।